गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बॉन्ड चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा हो, या दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम द्वारा दिए जा रहे हो। मतलब तीनों बॉन्ड आपने पढ़ लिए। इसके बाद में आपने बॉन्ड के पैरामीटर्स पढ़े हैं। मीन्स बॉन्ड एंगल क्या होता है, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। आज का जो वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि बहुत पूछी जाती है और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपने अभी तक ये देखा है कि जब दो एटम इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। आज आपकी उस थीम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आज उससे थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे और हम लोग बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए जिन साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी एक्सप्लेन की वो साइंटिस्ट हैं हिटलर और लंडन। हिटलर और लंडन ने 1927 में ये वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है दिया था। इसके बाद इस थ्योरी को एक्सटेंड करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे पॉलिंग और स्लेटर। में 1931 में इस थ्योरी को उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और इस थ्योरी की कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं। 2-3 पोस्टुलेट्स आपको जानने पड़ेंगे और बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इस थ्योरी में सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो कि कई जगह पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं क्या है, कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें जानने हैं। पहला पॉइंट, हिटलर लंडन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड उस समय फॉर्म होता है जब एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। मतलब ओनली दोज ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप विच आर हाफ फिल्ड। उनके वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, उनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फुल फिल्ड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाफ फिल्ड होगा। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और इसके बाद ये 2 बातें जो है बहुत खास है। तो इतनी बात जानने के बाद पहले हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कह सकते हैं हाफ फिल्ड होते हैं। और जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। सिमेट्रिकल ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑर्बिटल कैसे होते हैं। हमने जो सबसेल पढ़ी थी SPD, उनमें से ऑर्बिटल्स को भी हम लोग जानेंगे कि कौन से ऑर्बिटल क्या होते हैं। s ऑर्बिटल,
p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स और लास्ट में f ऑर्बिटल्स, जहां पे आपको ज्यादा जानने की नीड नहीं है। पहले आप s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, आखिर जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है उसका शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल का शेप जानते हैं, शेप आकार। s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप होता है। p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, और इसमें इसको कहते हैं px, py और pz। अब p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, p ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप होता है, ऐसा। इसके बाद d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, और d ऑर्बिटल्स के नाम क्या होते हैं, dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं d में, और इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है डबल डंबल शेप। 2 डंबल एक साथ लगा दिए गए तो डबल डंबल शेप होता है, और इसका शेप कैसा होता है, डंबल शेप। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, अब हम ये जान लें कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। अब हम ओवरलैप कराने जा रहे हैं। ओवरलैप कैसे हो सकता है, हम आपको बताते हैं। देखिए, s एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है। s ओवरलैपिंग। एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है, तो sp ओवरलैपिंग। और एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम का भी p ऑर्बिटल, वो भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, यानी कि sp ओवरलैपिंग। s ओवरलैपिंग हो सकती है, p ओवरलैपिंग हो सकती है, और sp ओवरलैपिंग हो सकती है। अब देखिए ओवरलैप हम करा रहे हैं। मान लेते हैं जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो हर एक एटम के पास कितने एटम इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका ऑर्बिटल ये, इसका ऑर्बिटल ये, तो दोनों ओवरलैप करेंगे, यानी कि ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी कि s की जब s ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे एटम का s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरी बात, अब देखते हैं s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। sp ये p ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तब भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी कि जब s ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, sp ओवरलैपिंग होती है तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हम p और p जब p एक ऑर्बिटल का, एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम का भी p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है।
ऑर्बिटल है तो उसकी एक्सिस भी होगी। ये ऑर्बिटल है, इसकी एक्सिस ये होती है, और इसमें तो हजारों एक्सिस बन सकती हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई स्फेरिकल शेप है तो उसमें अनलिमिटेड इनफाइनाइट एक्सिस होती हैं स्फेरिकल में। तो यहाँ से जब ओवरलैप करेगा तो कितनी, ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ देखें, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। ये दोनों की एक्सिस आपस में हेड टू हेड, ऐसे हेड टू हेड जब मिलती हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग या कह सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग होने से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड कब बनता है? पी और पी ऑर्बिटल जरूरी है कि हेड टू हेड मिले, वो एक्सियल ओवरलैपिंग न करके वो साइड वाइज भी तो ओवरलैप कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप कैसे कर रहे हैं, इस तरह। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जब कर रहे हैं, ये देखिए साइड लैटरल ओवरलैपिंग, जब लैटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनते हैं। एस ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। देखिए, जब पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल दोनों जब पी ऑर्बिटल हेड टू हेड मिलते हैं, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब पी ऑर्बिटल दोनों साइड वाइज मिलते हैं, यानी कि लैटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड में आधा एक्सटेंट ये, और इधर ये आधा एक्सटेंट ऊपर होता है, आधा एक्सटेंट नीचे होता है, बीच में जगह स्पेस खाली मिलता है, नोड बनती है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में कहीं पर भी नोड नहीं बनती है, ये सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं ये आपने देखा, जब पी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जब पी ऑर्बिटल साइड वाइज यानी कि लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, एस ऑर्बिटल यानी कि एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल जब हेड टू हेड मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जब एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल से लैटरल ओवरलैपिंग करता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे डिपेंड करती है कि जब एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अभी तक आपने यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, और ये सिग्मा, और ये कौन सी बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग की जो है कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, केवल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है। इससे पहले आपने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है, व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कि जब दो एटम इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। वीबीटी क्या कहती है, नहीं, जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और ऑर्बिटल ओवरलैप वही करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब वो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा आपने यहाँ पे देखा है। कुछ इस जो ये थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
संयोजकता बंध सिद्धांत, इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, वो हम आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर एक और थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बारे में बताएंगे। अभी सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस आपने देखे हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड कब बनता है यहाँ से बता सकते हैं, पाई बॉन्ड की कंडीशन अलग बताएंगे, सिग्मा बॉन्ड की अलग बताएंगे, कुछ मॉलिक्यूल की हम बात अलग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.